नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां चिनहट पार्षद कार्यालय पर पहुंचे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं के साथ करा उन्होंने बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई ये बैठक अरुण राय तथा कमल पांडे चिनहट मंडल अध्यक्ष, हजारों कार्यकर्ता की अध्यक्षता किया उन्होंने। आइए डालते हैं अमित कश्यप की एक रिपोर्ट पर नजर। उत्तर प्रदेश की राजधानी चिनहट, जहां पार्षद कार्यालय पर पहुंचे ऊर्जा मंत्री और की कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक। आइए डालते हैं खबर पर नजर। और अपने पूरे आप लोगों के सभी की तरफ से एक बार हम लोग अपने मंत्री का स्वागत पुनः जो है हम लोग सब लोग एक साथ ताली बजा करके करते हैं, जिसको मंत्री जी हमारे विकास ने बस 2 मिनट दिया। धन्यवाद भाइयों, ये बूथ विजय अभियान के तहत अभी हम लोगों ने अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी को का संबोधन सुना है। जैसा कि उन लोगों का निर्देश मिला है, निश्चित रूप से हम लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। उस चुनाव में हम लोग उतरना है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की यह सेना, जिसका नेतृत्व माननीय नड्डा जी के हाथों में है और फिर निचले स्तर पे बूथ अध्यक्षों के हाथों में है, तो ये सेना को तैयार करने का कार्य हमारा केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है। हम लोगों को संबोधन में हम लोगों ने सुना कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं, सारी योजनाओं को हम लोग नहीं बता सकते हैं। सभी बहुत इतनी योजनाएं हैं कि 3 घंटे खत्म नहीं होंगी, लेकिन बहुत सी योजनाओं की चर्चा अभी हमारे जेपी नड्डा जी ने किया। इन योजनाओं के बारे में हम लोगों को जानकारी हो और हम लोगों के बीच में, अपनी जनता के बीच में इस चुनाव में उन योजनाओं के बारे में लेकर के जाने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बटन दबाकर इसका बूथ विजय अभियान का शुभारंभ होगा। उसमें कुछ सेकेंड का समय लगता है, 8 सेकेंड का लगभग समय लगता है। दबने के बाद जो चलता है प्रोग्रामेशन मिलता है, इसमें कहीं न कहीं निश्चित रूप से आपका बहुत बड़ा योगदान है। अब बहुत ज्यादा कुछ न बताते हुए हम माननीय मंत्री जी को हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं। हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी हम लोगों को संबोधित करें कि इस चिनहट प्रथम वार्ड में उनका बहुत ही स्वागत अभिनंदन करते हैं। बस जोरदार तालियों से आपका जो है स्वागत अभिनंदन करते हैं। भाइयों, हमारे इस सेवा के शक्ति केंद्र चिनहट में आरएलपी स्कूल पे के प्रभारी के रूप में, इस चिनहट मंडल के प्रभारी के रूप में हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं रमाशंकर त्रिपाठी दादाजी, और इस शक्ति केंद्र के संयोजक हमारे बीच में हमारे भाई राजेश सिंह जी कार्य कर रहे हैं, और इस शक्ति केंद्र पे प्रभारी के रूप में हमारे गार्जियन ग्रुप, हमारे दादा हमेशा जिनका सानिध्य प्राप्त होता है, प्रकाश चंद्र मिश्रा जी, आप लोगों का स्वागत अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में हमारे मंडल अध्यक्ष, यशस्वी मंडल अध्यक्ष बड़े भाई कमल पांडे जी का स्वागत अभिनंदन है, और इस चिनहट प्रथम वार्ड की पार्षद श्रीमती स्नेहलता राय जी का भी स्वागत अभिनंदन है। इस मंडल की हमारे महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष भाभी अनुराधा जायसवाल जी, रजिया भाभी, निगम सोनी निगम जी, सभी हमारी जितनी मात्र शक्तियां बैठी हैं सबका स्वागत अभिनंदन है। हमारे मंडल के महामंत्री विजय शर्मा जी, और जो हमारे वोटर है उन घरों तक हम सब लोग जरूर हैं। हम सब लोग, हमारी एक आपको बुकलेट भी मिलेगी, उस बुकलेट में हमारी सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसकी पूरी जानकारी भी आपको लिखित में हमें दी है, वो अपनी डायरी में लिखो।
ये डायरी है, बूथ अध्यक्ष डायरी। इसमें लगभग 28 विभागों का हमने जिक्र किया है। हम इसको अगर पढ़ भी लेंगे और इसको कंठस्थ भी कर लेंगे तो धारा प्रवाह आप 45 मिनट अपनी सरकार की उपलब्धियों पर बोल सकते हैं। हमने विकास किया है, हम विकास कर रहे हैं और आगे भी विकास करेंगे। ये 7 साल का हमारा जो केंद्र सरकार का परिचय है और 4.5 साल के काम का हमारा उत्तर प्रदेश सरकार का परिचय है, ये इससे लोगों में भरोसा बढ़ा है। और जब हम बूथ पर जाएंगे, अपने घरों में जाएंगे, चाय पिएंगे, चर्चा करेंगे तो अपनी उपलब्धियों की हम जरूर चर्चा करें। हमारे बूथ पर माता की जय। आज के इस विजय बूथ अभियान में सम्मिलित हुए सभी मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता, बंधु और भगिनी, आप सबका मैं हृदय की गहराई से यहाँ स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। हमारे चेनाट मंडल के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान कमल पांडे जी, हमारे प्रभारी श्री रमाशंकर त्रिपाठी जी, हमारी पार्षद स्नेहलता जी, श्री अरुण राय जी, और हमारे शक्ति केंद्र के जो प्रमुख हैं श्री राजेश सिंह जी, आप शक्ति केंद्र के संयोजक हैं, श्री प्रकाश सिंह जी मिश्रा जी, आप प्रभारी हैं, और हमारी महिला मोर्चा की हमारी बहनें और यहाँ उपस्थित देवी और सज्जन। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत विस्तार से हमारे विजय बूथ अभियान का शुभारंभ किया है और उसमें हमारा बूथ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा हम सभी कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छे से है। ये हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यही एक ऐसी पार्टी है जहां बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष की कल्पना भी कर सकता है, और ये हमारी पार्टी में लगातार होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। यही एक ऐसी पार्टी है जहां अगला हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा इसकी जानकारी पहले से मीडिया के लोगों को नहीं होती। अन्यथा जो पारिवारिक पार्टियां हैं, जिनको मैं कहूंगा कि जो प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं, वहां पहले से ही तय अध्यक्ष का पद उनके परिवार के लिए रिजर्व रहता है, तो इसलिए वहां कोई शंका या कोई चर्चा का कोई कहीं स्कोप नहीं रहता। जैसे कांग्रेस में अध्यक्ष का पद कांग्रेस परिवार के लिए रिजर्व है, समाजवादी पार्टी में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उनके परिवार के लिए रिजर्व। बहन जी के यहाँ तो अभी उनके यहाँ भी इस तरह की व्यवस्था रहती है। ये लोकतांत्रिक पार्टी है और इसलिए हमारा जो बूथ है, बूथ पर जो हमारी समितियां हैं, जो हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। और इसीलिए आप सब देवतुल्य कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन भी करने आया हूं। पूज्य बंधुओं, आपके आशीर्वाद से ही आज सबसे ज्यादा अगर सांसद किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ, सबसे ज्यादा राज्यों में भाजपा की सरकार है, सबसे ज्यादा देश में